नमस्कार, मैं रजनीश सर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बिलियन। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ना। देखेंगे हम लोग। तो लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ प्रतीक देख लें। जैसे कि हम लोग प्रतीक में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ लिख रहा हूँ द्रव्यमान को W से प्रतीक करेंगे और आणविक द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करेंगे, मोल स्मॉल एम से, आयतन को बी से, विलेय तो ए से, और विलायक तो डी से प्रदर्शित करेंगे। विलायक को डी से, विलायक को डी से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ये थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे और ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज थोड़ा सा देख लेते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे नंबर 1, पहला नंबर 1 सांद्रता। सांद्रता क्या चीज होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सांद्रता, सांद्रता क्या चीज होती है, ठीक है। सांद्रता हम लोग पढ़ेंगे कि सांद्रता कहते किसको है, और हर कुछ प्रकार की सांद्रता हम लोग पढ़ेंगे। तो सांद्रता मतलब होता है किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता की डिफिनेशन हो गई छोटी सी कि किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग कहेंगे सांद्रता। किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो हम लोग कुछ सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सांद्रता हम लोग पढ़ेंगे नीचे। जैसे नंबर 1 सांद्रता हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो पहले मैं देख रहा हूँ द्रव्यमान प्रतिशतता कहती है किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपान कैपिटल W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपान कैपिटल W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये है आपका हर, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका विलेय पदार्थ द्रव्यमान
द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, और सबके गुणे जो होगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक, सबके गुणे 100 हो जाएगा। ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता है। थोड़ा सा देख लो, गुणे 100। और देखेंगे हम लोग विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। बिलियन बराबर, बिलियन का द्रव्यमान मतलब होता है, बिलियन में विलेय प्लस विलायक दोनों होते हैं, तो बिलियन बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। अब यहाँ पे सिंपल लिख देंगे प्रतीक स्मॉल w बटे कैपिटल W प्रतिशत हो जाएगा बराबर विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को W से, विलेय को A से, तो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान W विलेय को A से, तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा ये, बटे हो जाएंगे विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा WA प्लस विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा WB गुणे 100 हो जाएगा। इस पर हम हल्का सा न्यूमेरिकल देखेंगे, सवाल देखेंगे आज, 2-3 सवाल लगाएंगे इस पर और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप सभी लोग। तो ये है आपका विलयन द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता एक बार देख लीजिए फिर से कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपान कैपिटल W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 हो जाएगा। और बिलियन का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं बिलियन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, तो बिलियन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान को हमें लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान को WA से, A विलेय का द्रव्यमान, W द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान, और B हो जाएगा WB विलायक का द्रव्यमान, B से विलायक और W से द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये हो जाएगा फार्मूला। इस पर हम लोग सवाल को देखेंगे। तो एक सवाल इस पर हम लोग खैर नोट करा रहा हूँ, एक सवाल देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है फर्स्ट है 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया। 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपका सवाल है कि 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया,
तो विलयन का द्रव्यमान परिशुद्धता ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल ये है आपका, लगाएंगे कैसे, पहले देखेंगे विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय क्या है, NaCl विलेय है, और 300 ग्राम जल में, जल क्या है, विलायक है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो 30 ग्राम NaCl, मतलब NaCl 30 ग्राम है, और 300 ग्राम जल, जल 300 ग्राम है, तो जल क्या, विलायक हो जाएगा। तो सवाल को हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान WA बराबर 30 ग्राम, और दिया है जल का द्रव्यमान, जल मतलब H2O, जल का द्रव्यमान, या कह सकते हो विलायक का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान WB, विलायक का द्रव्यमान WB बराबर हो जाएगा 300 ग्राम। तो आपको निकालना है द्रव्यमान प्रतिशतता, ये आपको निकालना है। ये तो देखो कैसे नोट करेंगे इसको, फार्मूला लिखेंगे नीचे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला में वैल्यू रख करके हम लोग उसको हल कर लेंगे। तो फार्मूला क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता का W, कैपिटल W अपान प्रतिशत, ये द्रव्यमान प्रतिशतता है, बराबर लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान WA बटा विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुणे 100। ये द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला है। इस फार्मूले में हम लोग रख करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशतता, WA का मान दिया है 30 ग्राम, फिर WA है आपका 30 ग्राम प्लस WB है 300 ग्राम गुणे 100 हो जाएगा। ये आप ऐड कर लेंगे 300, चलो 30, ये हो जाएगा 330 गुणे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको लगा लेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 300 बटे 3। अब चाहे से काट सकते हैं कि 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 हो जाएगा ये 100 अपान 11। ठीक, अब 11 से इसमें डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 11 9 99, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, और फिर एक पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, और फिर 100 से 11 9 99% आएगा। ये आज का आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था नंबर 1 सवाल। हम लोग आपने देखा कि 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम में घोला गया, तो उसमें विलयन का द्रव्यमान को ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया। ये था आपका 9.09% होगा विलय का, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकल गया, निकल के सामने आ गया आपका, ये हम लोग देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक सवाल और आपको हल करा देता हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन और है नंबर 2। 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे आज सॉल्व करेंगे हम लोग, कि 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखेंगे इसमें विलय क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड 50 ग्राम है इसलिए वो विलय हो गया, 250 ग्राम जल है तो विलायक हो जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड का द्रव्यमान
WA बराबर लिखेंगे 50 ग्राम। दूसरा है आपका जल। जल क्या, H2O, जल का द्रव्यमान WB, जल का द्रव्यमान WB, क्योंकि जल विलायक है, विलायक का द्रव्यमान 250 ग्राम। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया, वैल्यू दिया है। अब द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर निकालना है आपको। द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, स्मॉल W कैपिटल W, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला पहले लिखेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला लगाएंगे कि W बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, यानी WA, विलेय का द्रव्यमान, फिर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान WB गुणे 100। अब इसमें इस फार्मूले में इनका मान रख करके हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए WA का मान दिया है 50 ग्राम, WA है 50 ग्राम प्लस WB दिया है आपका 250 ग्राम गुणे 100 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 हो जाएगा 300 गुणे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका 50/3। अब इसमें हम लोग 50/3 3 से डिवाइड कर देंगे 50 में, तो आ जाएगा 3 एकम में 3, बच जाएगा 20 और 3 छक्का 18 पॉइंट, 3 छक्का 18, ये आ जाएगा इतना प्रतिशत। ये आप डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा आंसर। ठीक ना, ये 2 सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरह के सवाल आप जितने मिले आपको सॉल्व करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये है आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, तो ये दूसरा सवाल था जो हमने सॉल्व कर दिया आपको। एक बार देख लीजिएगा फिर से। ये है सवाल नंबर 2 है ये कि 50 ग्राम सोडियम पोटेशियम ब्रोमाइड को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब विलेय का द्रव्यमान WA 50 ग्राम, जल का द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान WB बराबर 250 ग्राम। और द्रव्यमान प्रतिशतता फार्मूला यहाँ लिखेंगे, फार्मूला लगा देंगे और फार्मूले में इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। तो WA/WA प्लस WB गुणे 100, तो WA का मान 50 है, WA का मान 50 प्लस WB का मान 250 है, इसको रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। और जब इसको काटेंगे तो आपका निकल कर आएगा 16.67%। ये आंसर आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, ये था आपका द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता। इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 2 है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता ये है दूसरा पढ़ेंगे नंबर 2 सांद्रता में आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता क्या चीज होता है कि इसमें देखिए हम लोग द्रव्यमान पढ़े थे, द्रव्यमान प्रतिशतता, तो द्रव्यमान में था। आयतन प्रतिशतता जो हम लोग पढ़ रहे हो तो आयतन ml में होता है, तो लिखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता हम लोग देखेंगे किसी विलयन के 100 ml, किसी विलयन के 100 ml में 100 ml में उपस्थित 100 ml में उपस्थित उपस्थित 100 ml, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन, ml में आयतन
को आयतन प्रसक्ता कहते हैं। आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल v अपान कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। यह आयतन प्रसक्ता कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन को आयतन प्रसक्ता कहते हैं। इसे स्मॉल v अपान कैपिटल V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। ये था, तो हो जाएगा आपका आयतन प्रसक्ता बराबर होता है आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन ml बटा विलयन का आयतन ml में गुणे 100 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा, विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, आयतन बटे, अरे तो ये था, ठीक है, ये था आपका, हाँ, विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। इसको हम लोग इसके जगह पुट रख वैल्यू को रख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा, तो आयतन प्रसक्ता हो जाएगा आपका, आयतन प्रसक्ता को स्मॉल v से प्रकट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हम इसकी जगह रख सकते हैं, तो सीधे लिख देंगे v अपान v, ये हो जाएगा आपका आयतन प्रसक्ता बराबर विलेय का पदार्थ का आयतन, विलेय मतलब v a, विलेय का आयतन हो गया बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, तो विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन w और v हो जाएगा, v से विलायक का आयतन हो जाएगा गुणे 100। इस फार्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे एक सवाल, ये था आपका, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, ये आयतन प्रसक्ता, आयतन प्रसक्ता मतलब होता है कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का ml में आयतन को आयतन प्रसक्ता कहते हैं। विलेय पदार्थ का आयतन में ml को आयतन प्रसक्ता कहते हैं, विलेय पदार्थ का ml में आयतन को आयतन प्रसक्ता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इसे स्मॉल w अपान, अरे इसे स्मॉल v अपान कैपिटल V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। तो हो जाएगा आयतन प्रसक्ता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में गुणे 100 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि विलयन का आयतन मतलब विलयन का आयतन बराबर होता है विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, ये हो जाएगा, फार्मूले में इसको रख देंगे, तो v अपान कैपिटल V प्रतिशत लगा देंगे और उसके फार्मूला लगा VA, ए मतलब विलेय, V मतलब आयतन विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस V से विलेय और V से आयतन, विलेय का आयतन गुणे 100, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। इस पर सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि पहला क्वेश्चन है
40 ग्राम 40 ml एथेनॉल, एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, एथेनॉल इसको बोलेंगे एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। 40 ml एथेनॉल, एथेनॉल मतलब शराब होती है। 40 ml एथेनॉल को 200 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया, घोला गया तो विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। विलयन का आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करना है कि 40 ml एथेनॉल को 200 ml जल में घोला गया तो विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे? पहले लिखेंगे एथेनॉल का आयतन, एथेनॉल का आयतन कर देंगे, या लिखेंगे एथेनॉल या एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसे, एथेनॉल का आयतन, एथेनॉल का आयतन VA, ठीक है। VA मतलब का विलय है, क्योंकि इसकी मात्रा 40 ml है, उसकी मात्रा 200 ml है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो 40 ml एथेनॉल, तो हो गया एथेनॉल का आयतन 40 ml। जल का आयतन लिखेंगे यहाँ पे H2O, जल का आयतन V बराबर हो जाएगा 200 ml। तो निकालना है आपको है आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा आपका, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फार्मूले को रखेंगे। फार्मूला इसका होता है V बराबर हो जाएगा आपका VA अपान VA प्लस VB गुणे 100। ये तो फार्मूला होता है आयतन प्रतिशतता निकालने का। अब हम लोग इसमें इसकी वैल्यू को रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो VA का मान है 40 ml, यहाँ पर भी हो जाएगा 40 ml प्लस VB का मान हो जाएगा 200 ml गुणे 100 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 40 अपान ये हो जाएगा 240 गुणे 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अभी, ये हो जाएगा आपका 40 दहा में 400 बटे 24। तो जिससे कटेगा उसे काट देंगे तो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये, तो 4 एकम में 4, ये 100 हो जाएगा, ये 4 छक्का 24, 6 बच जाएगी, 4 छक्का 24, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 6 एकम में 6, आंसर हो जाएगा इसका 6 एकम में 6, घटा देंगे 6 एकम में 6 तो आ जाएगा 4, 40 हो जाएगा तो हो जाएगा 6 छवा के 36, और फिर बच जाएगा 4, पॉइंट लगा देंगे 6 छवा के 36, ये हो जाएगा आपका 37%। ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक। ये आप सॉल्व करने पर आ जाएगा 16.67%, ये आयतन निकलकर आयतन प्रतिशतता आएगा। ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 हम लोग देख लेंगे इसी तरह।
क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख देंगे सर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। लिखेंगे 20 ml मेथेनॉल, इथेनॉल साथ मेथेनॉल ले लेते हैं, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल भी कह सकते हो, मेथेनॉल CH3OH, इसे बोलते हैं मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। 20 ml मेथेनॉल को 100 ml जल में घोला गया, 100 ml जल में घोला गया तो विलयन का आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता याद कीजिए। आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है आपको, ज्ञात कीजिए, क्या याद करना है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा कि 20 ml मेथेनॉल को 100 ml जल में घोला गया है तो विलयन का आयतन प्रतिशतता आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो दिया है मेथेनॉल CH3OH, मेथेनॉल का आयतन, मेथेनॉल क्या है, मेथेनॉल आपका है विलेय का आयतन, विलेय है, आयतन BA बराबर 20 ml। फिर दे दिया है जल का आयतन H2O, जल का आयतन B बराबर हो जाएगा आपका 100 ml। आप इसको फार्मूला हम लगा लेंगे। फार्मूला है पहले लिख लेंगे, निकालना आपको विलयन का आयतन, विलयन का आयतन प्रतिशतता, ये आपको निकालना है। तो आयतन प्रतिशतता बराबर होता है कि स्मॉल v कैपिटल V बराबर हो जाएगा VA अपान VA प्लस VB गुणे 100। ये स्मॉल v अपान कैपिटल V जो है विलयन का आयतन प्रतिशतता है और इसको ये फार्मूला में रख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो फार्मूले में जो वैल्यू इसको रख देंगे सीधे सीधे। ये का मान है आपका 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 100 गुणे 100, पहले ऐड कर लेंगे, 20 हो जाएगा 120 गुणे 100, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 20 दहा में 200 बटे 12। तो सॉल्व कर लो। 12 अब कैसे कटेगा, ये 4 से कट रहा है, 4 या 12, 4 5 30, यानी आ जाएगा आपका 50 बटे 3, 4 5 20 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 3 एकम में 3, आंसर हो जाएगा, बचेगा 2, 20 हो जाएगा। तो 3 छक्का 18, वही आंसर आ जाएगा जो पिछले बार आया था, ये प्रतिशत में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर एक सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लगाएंगे आयतन प्रतिशतता। बहुत आसान है ये, इस तरह से आप लगाते चले जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों के जब लगा डालेंगे इसे। ये सवाल हो गया, 2 चीज हमने पढ़ लिया, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, नंबर 3 इसका पढ़ेंगे सांद्रता का। तीसरा पॉइंट है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्वेश्चन है तीसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता
ये नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता, प्रतिशतता पढ़ेंगे, प्रतिशतता, ठीक है। ये है आपका नंबर 3। पहले हम लोग पढ़े नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशतता, नंबर 2 पढ़े आयतन प्रतिशतता, अब नंबर 3 दोनों को मिक्स करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे हम लोग, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ये क्या होता है, ये देख लो एक बार, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, ml में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये है जाएगा आपका कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे एक बार देख लो, किसी विलयन की 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपान v प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा आपका इसकी छोटी सी परिभाषा, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपान v प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, क्या डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूं मैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का आयतन ml में गुणे 100 हो जाएगा। अब फार्मूले को पुट कर देंगे इसमें। अब देखेंगे ऊपर ग्राम में नीचे ml में है, तो विलयन का वो क्या कहते हैं, विलेय प्लस विलायक नहीं सोल्व करेंगे, इसे लिख देंगे। हो जाएगा W अपान V, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान यानी WA, विलेय का द्रव्यमान, विलयन का आयतन, विलयन का तो V, ठीक है, इन ml में लिख देंगे, इन ml गुणे 100। इस फार्मूले पर लगेगा छोटा सा न्यूमेरिकल। एक बार फिर से देख लो कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल w अपान v प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला मैंने यहाँ नीचे लिख दिया और इस पे लगेगा एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो क्या लगेगा, क्वेश्चन है आपका सवाल फर्स्ट, 50 ग्राम चीनी को 50 ग्राम चीनी को 500 ml जल में घोला गया तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता जाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द्रव्यमान आयतन
प्रतिशतता का। तो ये सवाल नंबर 1 है, 50 ग्राम चीनी को 500 ml जल में घोला गया है, तो इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे सवाल में क्या क्या दिया है, उसको सॉल्व लिख लेंगे छोटे छोटे में। दिया है चीनी का द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान WA बराबर दिया है 50 ग्राम। फिर दिया है जल का द्रव्यमान, जल लिखेंगे H2O, H2O जल क्या है आपका H2O, H2O का द्रव्यमान, H2O क्या है आपका है विलायक का द्रव्यमान। चीनी का फार्मूला हो तो लिख देना, यहाँ होता है C12H22O11। ये चीनी का होता है फार्मूला और सूत्र होता है। जल का द्रव्यमान हो जाएगा आपका, जल का आयतन, जल का आयतन, जल का आयतन V बराबर हो जाएगा 500 ml। तो हम लोग जानते हैं आयतन प्रतिशतता जो होता है आपका फार्मूला स्मॉल W V प्रतिशत बराबर, अरे W प्रतिशत बराबर हो जाएगा ये विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इन ml। ml में होगा आपका, ये रख देंगे इन ml है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। WA का मान दिया है 50 ग्राम, आयतन दिया है 500 ml, जुड़े 100 कर देंगे तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कम में 5, यानी कि आपका आ जाएगा 10%। आंसर हो जाएगा आपका 10%। ये था आपका सवाल नंबर 1 जो हमने आयतन प्रतिशतता पे लगाया। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेंगे इसी तरह। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका 30, लिखेंगे 40 ग्राम NaCl, NaCl मतलब नमक, NaCl को साधारण नमक है, 40 ग्राम NaCl को तो 400 ml, इसको आंसर हो ही आ जाएगा आपका, बल्कि इसको रहने दो, आंसर दोनों सेम हो जाएंगे। तो लगाएंगे इसको 300 ml, 300 ml जल में घोला गया, घोला 300 ml जल में घोला गया है। तो विलयन का आयतन प्रतिशतता याद कीजिए। तो विलयन का कहाँ चला गया, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, तो विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता याद कीजिए। ये सवाल है आपका, याद कीजिए। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, हम उसी तरह सेम लगा लेंगे जैसे दिया है आपका। पहले देखें क्या दिया तो लिख लेंगे। दिया है आपका 40 ग्राम NaCl, यानी कि NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान WA बराबर दिया है 40 ग्राम। ठीक, उसके बाद दिया है आपका जल का आयतन H2O, जल का आयतन V बराबर दे दिया आपको 300 ml। जल का आयतन यानी विलयन का आयतन है, या आप सीधे लिख सकते हो जल का आयतन या विलयन का आयतन लिख सकते हैं, ठीक है ना। जल में घोला गया विलयन का आयतन भी लिख सकते हैं।
फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला इसका दिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालना आपको। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता आपको निकालना है। तो फार्मूले लिख लेंगे इसके पहले, तो आप निकालेंगे इसके पहले लिख करके। फार्मूला है आपका W/V, फार्मूले में लिखेंगे WA/V इन ml, 100 लिख देंगे। इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। WA का मान दिया है 40 और विलियन का आयतन जो दिया है, विलियन का आयतन, जल का आयतन, विलियन का आयतन 300 गुणे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये 40/3। सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम में 3, 10 बचेगा, 3 तरीके 9, पॉइंट लगा देंगे, फिर 10 हो जाएगा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 प्रतिशत, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। दो न्यूमेरिकल सबके हो गए। इस तरह से ये आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। ये हो गया कंप्लीट, तो हो गया। इस तरह से वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम लोग फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस तरह से वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।